दादागिरी बंद करो। सीसीएल सयाल परियोजना में लंबे अरसे के बाद सेल संचालन की हर प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। ग्रामीणों में खुशी का माहौल हो गया था, पर अचानक ग्रामीणों में एक दूसरा पक्ष के द्वारा संचालन को बिना ग्राम के आम सहमति के चालू करने के लिए सयाल प्रबंधन को ज्ञापन देकर तब तक के लिए नहीं चलने का आग्रह किया जब तक सौदा बस्ती में आम सहमति नहीं होती है। बस्ती के दूसरे ग्रुप के ग्रामीण के द्वारा सेल संचालन शुरू होने पर खूनी संघर्ष की संभावना व्यक्त करते हुए प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। सौदा बस्ती सरैया टोला मिलकर लोकल सेल लेकर 2 ग्रुप में बटे ग्रामीण। लोकल सेल पर ग्रहण लगता देख आज सरैया टोला सयाल परियोजना कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर सेल संचालन में बाहरी व्यक्तियों एवं राजनीतिक दलों को नहीं अड़चन डालने की अपील की गई और प्रबंधन को यथाशीघ्र सेल संचालन शुरू करने का आग्रह किया गया। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। हम सब ग्रामीण सौदा बस्ती सरैया टोला के लोग अखबार पढ़े, तो उसमें अखबार में लिखा हुआ था कि किसी पूर्व राजनीतिक ने कह दिया कि सेल को बंद कर दीजिए। तो यहाँ के बेरोजगार जो लोग थे वो लोग सेल संचालन समिति जिस पर भरोसा किया है, उन लोगों ने कहा कि हम लोग चलते हैं, हम किसी राजनीतिक उस सेल में नहीं होने देंगे, हम लोग रोजी रोजगार से जुड़ेंगे और सेल हर हाल में प्रबंधन को चालू करना पड़ेगा। क्योंकि सेल 4 दिन से यही लोग आशा और विश्वास के साथ यहाँ के सौदा बस्ती ग्रामीण और सरैया टोला ग्रामीण आशा और विश्वास के साथ वेट कर रहे थे कि कब सेल चालू होगा और ऐसो हम लोग का रोजी रोजगार लगेगा और गांव का खुशहाली होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसलिए कि लोग है सो राजनीतिक इसमें घुस रहा है। राजनीतिक घुसने से हम ग्रामीण इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं कि किसी भी सेल में ऑफिस पर इनकलाब जिंदाबाद आप लोग कर रहे हैं। समस्या बस यही है कि आज का जो न्यूज़पेपर आया उसके माध्यम से पता चला कि कल कुछ गांव के जो स्वार्थी लोग हैं उसके साथ में कई राजनीतिक दल लोकल सेल में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जिसका हम लोग पुरजोर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। लोकल सेल से लगभग अभी 500-600 लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में जुड़ जाएंगे। ये लोग को पच नहीं रहा है कि गाँव के लोग रोजगार से जुड़े, क्योंकि पिछले आप इतिहास देखिएगा तो 7-8 महीनों में हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे। एक भी राजनीतिक दल ने इसका सहयोग नहीं किया और सब शांति तरीके से अपने घर में बैठे रहे। आज जब लोकल सेल हाथ में मिल गया तो इन लोग को नहीं चाह रहे हैं कि लोकल सेल गांव में मिले। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उसी का आज प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर परियोजना पदाधिकारी के पास आए हैं, जिसमें हम लोग सैकड़ों लोगों के साथ में लिखित में तथा 1200 लोगों के लगभग हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। उसको भी आज ज्ञापन हम परियोजना पदाधिकारी को सौंपेंगे। वर्षों के बाद 1982 के बाद एक बार फिर से ये अवसर आया है कि सौदा बस्ती सरैया टोला के भाग्य में बातें आई हैं कि फिर से रोड सेल का कार्य चालू होगा और इसमें काफ़ी हर्ष का विषय था। काफ़ी ग्रामीण खुश थे, लेकिन अचानक एक ग्रहण की तरह हम लोगों को ये सूत्रों से पता चला कि कुछ राजनीतिक दल से प्रेरित लोग और राजनीतिक पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही हैं, जिसका हम लोग कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। ये लड़ाई ग्रामीणों की थी, ग्रामीणों ने जीत हासिल भी की, हम रोजगार तक पहुंच गए। रोजगार के मुद्दों में भी हमें ट्रीटी हमारा एग्रीमेंट हुआ और इसके बाद भी 1 तारीख को ऑक्शन में जब कोयला चला गया तो इसी मंथ हम लोग कोयला उठाव का कार्य करेंगे और इसमें किसी भी तरह का किसी भी राजनीतिक दल का हम विरोध करते हैं। उनका आना हमें नागवार गुजरेगा। हम किसी भी तरह का राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है। ग्रामीण अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। इसमें कौन बाधा बन रहा है? मैनेजमेंट बन रहा है कि कोई दूसरा? मैनेजमेंट को तो हम सहयोग करेंगे और कोयला के जो डीओ होल्डर्स होंगे उन्हें भी हम सहयोग करेंगे। ग्रामीण सहयोग करने के लिए, लेकिन कोई राजनीतिक दल चाहती है अपनी रोटी सेकने के लिए, जिसका हम युवा, महिला, तमाम वर्ग के लोग पूरा ग्रामीण एकजुट होकर के उसका विरोध करेंगे। कौन राजनीतिक दल है, क्या बताएंगे? कोई भी राजनीतिक दल है जिसकी काम है राजनीति करना, ना कि ग्रामीणों के मुद्दे में छेड़छाड़ करना। मैं उसके